भारत की संत परंपरा बहुत प्राचीन और समृद्ध रही है। इस परंपरा में कई ऐसे महान संत हुए जिन्होंने समाज को नई दिशा दी, लोगों को प्रेम, भक्ति और समानता का संदेश दिया। उन्हीं महान संतों में एक नाम अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है, और वह नाम है संत शिरोमणि गुरु रविदास। उनका जीवन केवल एक संत की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने समाज में फैले भेदभाव और ऊंच नीच की भावना को चुनौती दी और लोगों को यह समझाया कि भगवान की नजर में सभी मनुष्य समान हैं। संत रविदास का जन्म लगभग 15वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के पवित्र नगर वाराणसी के पास सीर गोवर्धनपुर नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। उस समय भारत में सामाजिक व्यवस्था बहुत कठोर थी। समाज जातियों में बंटा हुआ था और कुछ जातियों को बहुत ऊंचा माना जाता था, जबकि कुछ जातियों को बहुत नीचे समझा जाता था। निचली जातियों के लोगों को मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता था और कई जगह उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता था। इसी समाज में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर इन सभी भेदभावों को गलत साबित कर दिया। उस बालक का नाम था रविदास। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। उनका परिवार चर्मकार जाति से संबंधित था और जूते बनाने का काम करता था। यह काम उस समय समाज में बहुत छोटा माना जाता था, लेकिन रविदास के माता पिता मेहनती और ईमानदार लोग थे। बचपन से ही रविदास का स्वभाव बहुत अलग था। वे बहुत शांत, दयालु और सरल हृदय के थे। उन्हें दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। जब भी कोई साधु संत उनके घर के पास से गुजरता, तो वे उनकी सेवा करने के लिए आगे बढ़ जाते। वे साधुओं की बातें ध्यान से सुनते और भगवान के बारे में सुनकर बहुत आनंद महसूस करते थे। धीरे धीरे उनका मन भक्ति में इतना रम गया कि उन्हें भगवान का नाम जपना और भजन गाना सबसे अच्छा लगने लगा। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब रविदास अक्सर भगवान के भजन गुनगुनाते थे। उनके माता पिता कभी कभी सोचते थे कि उनका बेटा बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है, क्योंकि उसका मन हमेशा आध्यात्मिक बातों में लगा रहता था। जैसे जैसे रविदास बड़े होते गए, उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी भी निभाई। वे अपने पिता के साथ जूते बनाने का काम करते थे, लेकिन काम करते समय भी वे भगवान का नाम लेते रहते थे। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा थी कि भक्ति करने के लिए संसार छोड़ना जरूरी नहीं है। इंसान अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भी भगवान को याद कर सकता है। रविदास जी का स्वभाव इतना दयालु था कि वे अक्सर अपने बनाए हुए जूते गरीबों और साधुओं को बिना पैसे लिए दे देते थे। अगर कोई व्यक्ति गरीब होता और जूते खरीदने के पैसे नहीं होते, तो रविदास उसे मुफ्त में जूते दे देते थे। उनके माता पिता कभी कभी इस बात से चिंतित हो जाते थे, क्योंकि इससे घर की आय कम हो जाती थी। लेकिन रविदास का कहना था कि जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उनका जीवन धीरे धीरे लोगों के लिए प्रेरणा बनने लगा। लोग देखते थे कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला यह व्यक्ति कितना शांत, विनम्र और प्रेमपूर्ण है। वह किसी से भी भेदभाव नहीं करता, सभी के साथ समान व्यवहार करता है। संत रविदास का मानना था कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता बहुत सरल है। उनके अनुसार अगर मन साफ है और दिल में प्रेम है, तो भगवान खुद इंसान के पास आ जाते हैं। उन्होंने लोगों को बताया कि भक्ति के लिए किसी बड़े मंदिर या कठिन तपस्या की जरूरत नहीं है। सच्ची भक्ति तो मन की पवित्रता में होती है। इसी विचार को उन्होंने अपने प्रसिद्ध वचन में व्यक्त किया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका मतलब यह है कि अगर मन शुद्ध और पवित्र है, तो साधारण पानी भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। इस वचन के माध्यम से उन्होंने लोगों को यह समझाया कि बाहरी दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण मन की सच्चाई होती है। धीरे धीरे संत रविदास की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे। वे उनकी वाणी सुनते, उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते और उनके जीवन से प्रेरणा लेते। उनकी बातें इतनी सरल और गहरी होती थीं कि साधारण लोग भी उन्हें आसानी से समझ सकते थे। कहा जाता है कि संत रविदास को संत रामानंद का सानिध्य भी प्राप्त हुआ था। रामानंद उस समय के महान संतों में से एक थे। उनके कई शिष्य थे जिन्होंने आगे चलकर समाज में भक्ति आंदोलन को फैलाया। संत कबीर, संत पीपा और संत धन्ना जैसे संत भी उसी परंपरा से जुड़े माने जाते हैं। संत रामानंद के संपर्क में आने के बाद रविदास की आध्यात्मिक साधना और भी गहरी हो गई। संत रविदास ने हमेशा यह सिखाया
कि इंसान को अपने भीतर के अहंकार को छोड़ देना चाहिए। अहंकार ही वह चीज है जो इंसान को भगवान से दूर कर देती है। अगर इंसान विनम्र हो जाए, प्रेम से भरा हो और दूसरों की सेवा करे, तो उसका जीवन अपने आप पवित्र हो जाता है। उनके जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना भक्त मीराबाई से जुड़ी हुई है। मीराबाई कृष्ण की महान भक्त थीं और वे मेवाड़ के राजघराने से थीं, लेकिन उन्होंने संत रविदास को अपना गुरु माना। वे अक्सर उनके पास आती थीं और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करती थीं। यह घटना उस समय के समाज के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक राजघराने की महिला का एक साधारण संत को गुरु मानना समाज में समानता का संदेश देता था। संत रविदास ने अपने जीवन में कभी भी धन, प्रसिद्धि या शक्ति की इच्छा नहीं की। उन्होंने हमेशा सादा जीवन जिया और लोगों को प्रेम, भक्ति और समानता का संदेश दिया। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि आज भी लोग उसे पढ़ते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। उनके कई पद और भजन सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि उनकी शिक्षाएं केवल एक समाज या धर्म तक सीमित नहीं थीं, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए थीं। धीरे धीरे संत रविदास की ख्याति पूरे काशी और आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी। लोग यह देखकर आश्चर्य करते थे कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति इतना गहरा आध्यात्मिक ज्ञान कैसे रखता है। उनके पास आने वाले लोगों में गरीब भी होते थे और अमीर भी, साधु भी आते थे और सामान्य लोग भी। लेकिन संत रविदास सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। उनके लिए कोई ऊंचा या नीचा नहीं था। जो भी उनके पास आता, वह उसे प्रेम से बैठाते, उसकी बातें सुनते और उसे जीवन का सही मार्ग समझाते। संत रविदास का मानना था कि भगवान किसी विशेष जाति या वर्ग के नहीं होते। भगवान सबके हैं, इसलिए भक्ति करने का अधिकार भी हर इंसान को है। उस समय यह बात बहुत क्रांतिकारी थी, क्योंकि समाज में यह माना जाता था कि केवल कुछ विशेष जातियों को ही पूजा, पाठ और आध्यात्मिक ज्ञान का अधिकार है। लेकिन संत रविदास ने अपने जीवन और अपनी वाणी से यह साबित किया कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता हर इंसान के लिए खुला है। उनकी वाणी बहुत सरल और सीधी होती थी। वे कठिन शब्दों या जटिल शास्त्रीय भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। वे ऐसी भाषा में बोलते थे जिसे आम लोग आसानी से समझ सकें। यही कारण था कि उनकी बातें सीधे लोगों के दिल में उतर जाती थीं। उनके भजन और पद लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय होने लगे। लोग उन्हें सुनते और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते। संत रविदास हमेशा सादा जीवन जीते थे। वे अपने काम को ईमानदारी से करते थे और साथ साथ भगवान का नाम जपते रहते थे। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि आध्यात्मिकता केवल जंगलों या आश्रमों में रहने से नहीं आती, बल्कि सच्ची आध्यात्मिकता तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी हो सकती है। अगर इंसान अपने काम को ईमानदारी से करे, दूसरों की मदद करे और भगवान को याद रखे, तो वही सच्ची भक्ति है। कहा जाता है कि संत रविदास के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें लोग चमत्कार के रूप में देखते हैं, लेकिन स्वयं रविदास कभी भी इन बातों को महत्व नहीं देते थे। वे हमेशा कहते थे कि सबसे बड़ा चमत्कार मनुष्य के भीतर का परिवर्तन है। अगर किसी व्यक्ति का मन बदल जाए, उसका हृदय प्रेम और दया से भर जाए, तो वही सबसे बड़ा चमत्कार है। उनके जीवन से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार कुछ लोग उन्हें नीची जाति का कहकर अपमानित करने लगे। उन्होंने कहा कि तुम जैसे व्यक्ति को भक्ति करने का क्या अधिकार है। तब संत रविदास ने बहुत शांत भाव से उत्तर दिया कि भगवान ने किसी को ऊंचा या नीचा बनाकर नहीं भेजा। यह भेदभाव मनुष्यों ने खुद बनाया है। भगवान की नजर में सभी मनुष्य एक समान हैं। उनकी यह बात सुनकर कई लोग चुप हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरे धीरे संत रविदास का प्रभाव समाज के कई हिस्सों में फैलने लगा। उनके विचारों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोग समझने लगे कि असली धर्म प्रेम और समानता में है, न कि ऊंच नीच के भेदभाव में। उनकी वाणी में एक और बहुत सुंदर कल्पना मिलती है, जिसे बेगमपुरा कहा जाता है। संत रविदास एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करते थे जहां कोई दुख न हो, कोई भेदभाव न हो और कोई भय न हो। उस स्थान को उन्होंने बेगमपुरा कहा, जिसका अर्थ है ऐसा नगर जहां कोई गम या दुख न हो। यह केवल एक कल्पना नहीं थी, बल्कि यह उस समाज का सपना था जहां सभी लोग बराबरी और शांति के साथ रह सकें। संत रविदास के विचार केवल आध्यात्मिक ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक भी थे। उन्होंने समाज में फैले अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उनका तरीका बहुत शांत और प्रेमपूर्ण था। वे किसी से लड़ाई नहीं करते थे,
बल्कि प्रेम और ज्ञान के माध्यम से लोगों के दिल बदलने की कोशिश करते थे। उनके जीवन का प्रभाव इतना गहरा था कि कई राजा और रानियां भी उनसे प्रभावित हुए। कहा जाता है कि मेवाड़ की महान कृष्ण भक्त मीराबाई ने भी संत रविदास को अपना गुरु माना। मीराबाई राजघराने से थीं, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के रूप में एक साधारण संत को स्वीकार किया। यह उस समय के समाज के लिए बहुत बड़ी बात थी। इससे यह संदेश गया कि आध्यात्मिक महानता जाति या पद से नहीं आती, बल्कि ज्ञान और भक्ति से आती है। मीराबाई अक्सर संत रविदास के पास जाती थीं और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करती थीं। वे उनकी वाणी को बहुत श्रद्धा से सुनती थीं। संत रविदास भी उन्हें प्रेम और भक्ति का मार्ग समझाते थे। इस गुरु शिष्य संबंध की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। संत रविदास ने अपने जीवन में कई पद और भजन रचे। इन पदों में उन्होंने भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति और समानता का संदेश दिया। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि आगे चलकर उनके कई पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किए गए। यह इस बात का प्रमाण है कि उनकी शिक्षाएं केवल एक क्षेत्र या समाज तक सीमित नहीं थीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए थीं। संत रविदास का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा संत वही है जो अपने जीवन से दूसरों को प्रेरित करे। उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं किया। वे हमेशा विनम्र रहे और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार किया। आज भी भारत के कई हिस्सों में संत रविदास को बहुत श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। उनकी जयंती हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। उनके भजन आज भी मंदिरों और सत्संगों में गाए जाते हैं। लोग उनके विचारों से प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। संत रविदास का संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। जब भी समाज में भेदभाव या नफरत बढ़ती है, तब उनके विचार हमें याद दिलाते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति।